देखिए, कोर्ट में आवेदन दी गई थी इनके द्वारा कि इनकी शादी हो गई थी, लव मैरिज का मामला था। तो ऐसे परिस्थिति में माँ बाप बच्ची को जो है सो अपने पोजीशन में रखी हुई थी। तो ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, क्योंकि मतलब हम लोग शादी कर चुके थे, लेकिन बहुत बार हम लोग बताए भी थे सभी लोगों को, क्योंकि शादी करने के बाद सभी लोग को बता दिए थे, लेकिन ये लोग मतलब नहीं माने, तो हमको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। देखिए, अगर आप प्यार करते हैं, बालिग हैं और आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट की शरण में आइए, कानून की शरण में आइए, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ऐसा ही एक मामला पटना हाई कोर्ट में आया है, जहां पे दो प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ों को हाई कोर्ट ने पूरी सुरक्षा दी है और ये सुरक्षा दिलवाई है। हमारे साथ वकील हैं, मशहूर वकील शिवनंदन भारती जी। सर, क्या कहेंगे? देखिए सवाल ये है कि ये आप लोग इसको प्यार का एंगल देख रहे हैं, हमको नहीं। ये लॉ में हैबियस कॉर्पस का एक रीट होता है। इसका मतलब है कि जब कभी भी किसी को इलीगल डिटेंशन किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय को बताते हैं कि उनको विदाउट एनी रीज़न कैद करके रखा गया, चाहे वो रीज़न जो भी, वयस्क है या नाबालिग भी होता है, उसको कैद करके आप नहीं रख सकते हैं। हालांकि इसमें उनको जो व्यक्ति था उनको बुलाया जाता है कि आपको क्या सचमुच कैद करके रखा गया, आपको इच्छा के विरुद्ध कहीं पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में वो कोर्ट पूछती है, और चूंकि लड़की वयस्क थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी कहीं और हो रही थी, तो मैंने अपने प्रेमी को कहा, जो उससे ऑलरेडी हमारी शादी भी हो गई थी। तो न्यायालय ने पूछा, लड़की के माता पिता को भी पूछा, लड़की के एज के बारे में पता किया, और जो कानूनी बातें, कोई एक नहीं, आज अनेकों जजमेंट इस तरह का हुआ है, तो उसी का एक पहलू था जिसमें ये हुआ। तो सवाल ये है, एक तो ये पहलू है। दूसरी बात, इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज के इस दौर में, आधुनिक युग में जब विकास होगा तो चारों तरफ से मानसिक विकास भी होती है। और ये कहानी, कोई लोग को कोर्ट तक आना पड़ता है, किसी के माता पिता ही मान जाते हैं, बीच में जाति और धर्म का एक इशू उठता है। तो ये सब एक मसला था इनमें, और इनको सुरक्षा को लेकर भी था। तो माननीय न्यायालय में जब इन्होंने अपनी बात को रखा, न्यायालय ने सारी बातों को सुनते हुए इनको सुरक्षा भी प्रदान किया गया कि आप जो है सो वो जो पुलिस पदाधिकारी थे उनको जिम्मेदारी दी गई कि इनको सुरक्षित आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं हो, और सुरक्षित जहाँ ये लोग जाना चाहे वहाँ तक पहुँचाइए। तो सुरक्षा के घेरों में इनको जाना है और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारे साथ हैं प्रेमी जोड़े हैं, क्या कहेंगे? हाई कोर्ट में आपकी जीत हुई है। माननीय हाई कोर्ट और वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि मतलब ये आज हमारे साथ हैं, इनके सबसे बड़ा हकदार हमारे वकील साहब हैं और माननीय न्यायालय है। नहीं तो हम लोगों को एक साथ रहना असंभव ही था। बस यही है। अच्छा, वैसे लोगों से क्या कहेंगे, जो वैसे युवाओं से जो प्यार में जो है गलत कदम उठा लेते हैं, कानून का सहारा नहीं? हाँ, नहीं, वो एक बार मतलब थोड़ा सा शांत माइंड से सोच कर देखे, और थोड़ा सा ज़रूर कानून के जानकार व्यक्ति से संपर्क करें, तो ज़रूर उनको मतलब मदद मिलेगी। और इस पर इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए सर, समाज के लिए इसमें क्या मैसेज है कुछ? देखिए, समाज में आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे भी पीड़ा होती है कि जो माँ बाप पाला में, कोई भी जीत हार जीत का अलग मामला है, क्योंकि कोर्ट में तो यहाँ 26,000 एडवोकेट हैं, कोई ना कोई केस लेते ही हैं, लड़का और या लड़की कोई भी हो। मैं थोड़ा सा इसमें ट्रेडिशनल सोच का हूँ। मुझे लगता है कि माता पिता का ऋण होता है आपके ऊपर, उनको मनाने की कोशिश कीजिए, उनके भी मान सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए, तब कोई कदम उठाइए। इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। चलिए, सुन लिया आपने, वकील साहब को भी सुना और इन दोनों को भी सुना। क्या कुछ आपका विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप प्यार करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वकील साहब के पास भी आ सकते हैं, कानून के पास भी जा सकते हैं। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।